बोलिए। प्रेम गावहि सुनहि तिन कह सदा उछाहू मंगल यतन राम जसू। सुनो सीता तव नाम सुमरि नारी पतिव्रत करही पुत्री पवित्र किए कुल दो। गुरुदेव, भगवान श्री राम के बारात की तैयारी चल रही है रामनगरी अयोध्या में। आप लोग कितने तैयार हो रहे हैं और कैसे उत्साहित, कितना उत्साहित हैं आप? पूरे तरीके से हम लोग 1 महीने से पहले ही तैयारी कर लिए हैं और भगवान राम के बाराती बन करके हम लोग जाएंगे जनकपुर में और अचला खरीद रहे हैं और कपड़े वस्त्र खरीद रहे हैं और यहाँ अपना जो पूजा पाठ का सामान होता है वो पहले से ही खरीद लिए हैं। भगवान राम लला की मूर्ति भी खरीद लिए हैं, अपने साथ लेके जाएंगे, आसन लेके जाएंगे और अयोध्या से हजारों की संख्या में साधु संत बाराती बन के जाएंगे। तो यह उत्साह जो है यह बहुत अधिक उत्साह है हमको लोगों को, क्योंकि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। अब यह भगवान राम लला जी सिंहासन पे विराजमान हो गए तो अब यह अवसर आया है कि जो हम लोग भी राम के बाराती बन करके जनकपुर में जा रहे हैं। यह बहुत उत्साह है। नीलाम्भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामिं रामम रघुवंशनाथम। तो पहले से उमंग है, अनुराग है और एक प्रेम है। जितने बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि हम कब प्रभु राम के बाराती बन करके कब हम जाएंगे, और वह इंतजार आज पूरा हो गया। और वह इंतजार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी एकादशी, कृष्ण एकादशी और नवमी के दिन हम लोग बाराती बन करके जाएंगे। तो यह अवसर बहुत भाग्यशाली है हम लोग कि जो राम के बाराती बन करके हम लोग जाएंगे। यह सौभाग्य बड़ा मैं भाग्यशाली हूँ जो इसमें शामिल हो रहा हूँ और पहले भी शामिल था। और अभी जनकपुर से तिलक आया था तो उसमें भी हम लोग स्वागत, माता जो आई थी जनकपुर से, बहनें आई थी, भाई लोग आए थे, उनका स्वागत हम लोगों ने किया फूल मालाओं से। और अब हम लोग जा रहे हैं बाराती बन करके तो वो भी स्वागत करेंगे। क्या नाम आपका? निश्चित रूप से 500 वर्षों के बाद जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यह प्रथम जो है बारात का उत्सव जो है अयोध्या वासियों के अंदर नहीं, पूरे मठ मंदिरों में संतों के अंदर उत्साह और उमंग का लहर है। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान 500 वर्षों के बाद खूनी संघर्षों के बाद भव्य दिव्य ऐतिहासिक राष्ट्र के सर्वोच्च मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। निश्चित रूप से संपूर्ण साधु संतों के हृदय में जो उद्गार था वह बिल्कुल जो है मंगल और उत्साह है, सभी के जन जन में उत्साह है, हम लोगों के अंदर भी उत्साह है। हम लोग व्यापक तैयारियां किया हूं और भक्त जगत और अयोध्या के पूज्य संतों के जो है सानिध्य में यह भव्य बारात जो है अयोध्या से जनकपुर के लिए जाएगा। निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के लिए यह उत्साह और आनंद का क्षण है। हम लोग बड़े उत्साहित हैं, आनंदित हैं। आपने क्या क्या खरीदारी की, कैसे कैसे अचला खरीदा, कैसे कैसे क्या क्या खरीदा, क्या लेकर गए? देखिए, भव्यता के साथ जो है इसके लिए जो है जो सामग्री लेना चाहिए वो सब सामग्री लिया गया है। वस्त्र है और तरह तरह की जो विवाह में बारात में जो लोग बाराती बन के जाते हैं तो उसके लिए जो भी सामग्री होनी चाहिए उसकी तैयारियां हैं, उसकी खरीदारी की गई है। भगत और साथ में अयोध्या के पूज्य संतों के साथ में हम लोग जब अयोध्या से जब जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे वह जो मंगल क्षण होगा, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। ऐसे हमारे परम परमात्मा परमेश्वर का
जब सदियों से यह परंपरा हो है, वह परंपरा की निर्वाह करने के लिए पूज्य संतों के संग में जब हम लोग जाएंगे, वह क्षण जो होगा वह बिल्कुल आनंदित करने वाला होगा और आह्लादित करने वाला हुआ। वह क्षण को वाणी से व्यक्त किया नहीं जा सकता कि वह क्षण जो है मंगल का क्षण है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं और यह संपूर्ण जनमानस जो बारात में शामिल होगा वह सभी सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि भगवान के जो बारात हैं वह विश्व के मंगल करने वाले हैं। राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। निश्चित रूप से सबका मंगल ही मंगल होगा। सभी उत्साहित हैं, सभी आनंदित हैं और सभी जो है सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के बारात में शामिल होंगे। और बारात का भगवान का दिव्य अलौकिक छटा का जब हम लोग दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो नेत्र है वह सफल हो जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग बड़े सौभाग्यशाली। ये भगवान की असीम कृपा है। पूरे अयोध्या वासी सज धज के भगवान राम का बारात के लिए तैयारी है। इसमें सभी संत लोग और जो सुनता है उसी कहते जस दुल्हा तस बनी बराता, सम समधि देखी हम आजू। हमारे यहाँ रथ यात्रा बन रहा है, उसमें सभी संत लोग, अभी तिलक महोत्सव आया था, सभी तिलक में भाग लिए थे। फिर अभी अभी ठाकुर जी की अभी बारात की अभी सज धज के हम लोग तैयारी है। साधु महात्मा जितने त्यागी तपस्वी है सभी हमारे संत लोग जा रहे हैं। अब भगवान की बारात है, आज से नहीं, ये परंपरा से हमारे मिथिला की परम भूमि पर ये बारात जाता है। अवध से ये ठाकुर जी के सिंह कृपा है। इसीलिए कहते जस दुल्हा तस बनी बराता, सम समधि देखी हम आजू। ऐसा समधि अयोध्या में भी 14 बारात निकलता है। वो 14 बारातों का लिए अपने अपने स्थान में भी विवाह उत्सव होती है। अयोध्या की भी परंपरा है जो यहाँ पर देखने लायक होता है। और जनकपुर वासियों का भाव रहता है, अयोध्या वासी के भी भाव रहता है। बहुत पुराना, ये सदियों पुराना हमारे मिथिला और अवध के ये परंपरा है। इसीलिए हमारे सभी भक्तों से अनुरोध करेंगे, आप लोग भी सब मिल करके हमारे जनकपुर में जाए और श्री किशोरी जी के विवाह में, श्री सीताराम जी के विवाह में संपन्न रहेंगे तो ये भगवान की असीम कृपा होगा। कितने भाग्यशाली महसूस करते हैं राम जी, भगवान की कृपा। जितना जीवन अगर हो जाए उसमें निछावर करना चाहिए। ठाकुर जी के ये विवाह है, कोई साधारण विवाह नहीं। मानस अपने, एक साधारण व्यक्ति अपने बच्चे के विवाह में कितना आनंद रहता है, हम लोग तो ठाकुर जी के विवाह में उत्सव है। ये कितना कहना चाहिए, अपनी आत्मा को खोल के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हाँ हम लोग कितने क्या कर सकते हैं। ठाकुर जी के हमारे जितने संत लोग जो सुनते हैं, जो सुना सब धाते हैं, वो भगवान की कृपा है। हमारे अवधपुरी से यहाँ सज धज के बारात जाएंगे। हम लोग भी अपना तैयारी किए हैं, कपड़े लता सब खरीदा दे हैं, बड़े अच्छे अच्छे टोपी खरीदेंगे, अच्छे पहन के हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि बताइए हमारे जनकपुर में हम लोग कैसे हैं। हमारे किशोरी जी के, हमारे माता जी के बारात में हम लोग जा रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। क्या नाम गुरुदेव? मेरा नाम बाल कृष्ण दास महात्यागी, नवजोगेश्वर आश्रम, तुलसी नगर, गोलाघाट, अयोध्या। तो राम की बारात तो राम की है, कोई सामान्य किसी व्यक्ति की तो नहीं है। तो जो होगा वो भव्य ही होगा। और राम के जीवन की सभी लीलाएं स्तुत्य हैं, परंतु विवाह की जो लीला है वो रस भरी है, उमंग से लबालब लवरेज है। और विवाह की इस लीला के माध्यम से जन जन को राम विवाह की स्मृति को जीवंत करने के लिए राम के चरित्र और उनकी मर्यादा से लोगों को परिचित कराने के लिए इस यात्रा का आयोजन होता है। दूसरे, भारत और नेपाल के जो सांस्कृतिक भावनात्मक संबंध है, उन संबंधों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई ऊर्जा और नया बल मिलता है। इसलिए ये तो भव्य है। हाँ, कब बारात यहाँ से निकलेगी? 26 नवंबर को प्रातः बारात यहाँ से प्रारंभ होगी और पहले दिन यहाँ से सराय राशि, गुसाईगंज, अम्बेडकर नगर, बसखारी होती हुई
आजमगढ़ में रात्रि को विश्राम करेगी और आगे के विभिन्न मार्गों से होती 3 दिसंबर को जनकपुर पहुंचेगी। 4 दिन वहां पर जो इतने भी धार्मिक आयोजन है और वैवाहिक नेग है उनको पूरा करके 8 तारीख को वहां से प्रस्थान करके वीरगंज के रास्ते से और 9 को यहाँ पर अयोध्या वापस आएगी। कितने बराती यहाँ पर रामनगरी लगभग 100-250 से लेकर 250 बराती इस बारात में यहाँ से चलेंगे। बाकी वहाँ पहुँचते पहुँचते 500 हो जाते हैं। क्या खास रहेगा इस बार भगवान राम विराजमान होने के बाद? खास तो यही है कि भगवान राम के मंदिर में और प्रतिष्ठित होने के बाद ये पहली बारात है, तो इसलिए अच्छे उत्साह से और सारे भारत से लोगों में वहाँ आने की और इच्छा है और लोग आ भी रहे हैं। दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर हो चाहे पश्चिम हो, सारे भारत के लगभग सभी राज्यों से और बाराती वहाँ जा रहे हैं। उसमें साधु संत भी हैं, सदग्रस्त भी हैं। और सबसे बड़ा नया तो यही हुआ कि इस राम जी के विवाह के और रस्में बनाने के लिए 500 तिलकहरू और 17 नवंबर को यहाँ पधारे और 18 को उन्होंने राम जी का वैवाहिक निमंत्रण पत्र महाराजा दशरथ को सौंपा और तिलक की रस्म को भी पूरा किया। वहाँ के मुख्यमंत्री आए, उनके कैबिनेट के 4 मंत्री आए, वहाँ के महापौर आए और आसपास के सारे क्षेत्रों से लगभग 500 लोग यहाँ पर आए थे। तो ये भव्यता ही है। अभी तक कौन कौन सी तैयारी पूरी कर ली गई? तैयारी यही है, उसके रथ तैयार हो रहे हैं, बराती के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और बाकी जो भी आंतरिक व्यवस्था हो रही है। 나는